अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम नवीदुल्लाह खान एंड वेलकम टू नवीद व्लॉग्स। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी है क्रिएटिंग एन इंस्टाग्राम फॉलोअर इंक्रीजिंग वेबसाइट, जो कि आपका एक ऑनलाइन सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता है। ठीक है, उस पर मैंने ऑलरेडी काम शुरू किया हुआ है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड की थी। अब जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट में यूज़ होगी उसके बारे में मैं आज बात करूंगा और आप लोगों को उसकी बेसिक समझाऊंगा। एडवांस लेवल में अगर आप लोगों ने सीखना है तो उसके लिए मैं आप लोगों को रिसोर्सेज बता देता हूं जहां से आप एडवांस लेवल का सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना ये प्रोजेक्ट समझने के लिए आपको चाहिए वो चीज़ें मैं बता देता हूं। ठीक है, बाकी डिटेल में आप खुद सीख लें। तो जो पहली टेक्नोलॉजी है वो है HTML। वेब डिज़ाइनिंग में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है वो है HTML। ठीक है, इसके बारे में मैं आज बात करूँगा। अगर आप डिटेल में HTML सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप YouTube चैनल ओपन करें और यहाँ पे सर्च करें HTML ट्यूटोरियल्स प्लेलिस्ट। एक पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पे ले लें। ठीक है, जो कि सबसे जिस कोर्स पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हों, ठीक है, उसमें से यहाँ पे आप कोई भी कोर्स पकड़ सकते हैं और इसको कंप्लीट प्लेलिस्ट को कवर करें। ठीक है, इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ HTML। लेकिन मैं अभी बेसिक बता देता हूँ जो इस प्रोजेक्ट में आप लोग इस प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ सिर्फ बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं HTML से। यहाँ पे एक वेबसाइट है w3schools.com। ये इसका लिंक है w3schools.com। इससे आप ये चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिटन ट्यूटोरियल्स हैं। मैं यही चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हर जो चीज़ है ना वो हर जो वेबसाइट होती है उसमें HTML यूज़ हो गई है। ठीक है, इवन अगर मैं YouTube को देख लूँ, यहाँ पे इसमें भी HTML, इस पर अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इसकी जितनी भी डिज़ाइन हो गई है ये HTML लैंग्वेज में हो गई। यहाँ पे ये जितना कोड आपको नज़र आता है ये आप देख सकते हैं HTML लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जितनी भी डिज़ाइन हो गई है वो HTML से हो गई है। इस तरह जितने भी वेबसाइट हैं दुनिया में उसके लिए HTML ज़रूरी है बनाना। HTML का सीखना किसी भी वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। तो HTML किस तरह वर्क करता है उसके लिए हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, आपके कंप्यूटर में अगर नोटपैड है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर किस्म के कंप्यूटर में होता है, आप यहाँ पे सर्च कर लें नोटपैड। हर किस्म के लैपटॉप में होता है। नोटपैड ओपन करें। ये एक सिंपल एडिटर है जिसमें मैं कोड लिखूंगा। आप इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक लेवल के है। हम एडवांस लेवल की जब कोडिंग करेंगे तो उसके लिए एक अच्छा सा एडिटर चूज़ करेंगे जिसकी इंटरफेस भी मज़ेदार हो और उसमें कोड करना भी आसान हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं सिर्फ नोटपैड ही यूज़ करूँगा क्योंकि नोटपैड हर किस्म के लैपटॉप में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो HTML में बेसिकली टैग्स होते हैं। उसमें हम किसी भी वेबसाइट का एक बॉडी बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो आप HTML में बनाते हो। HTML की जो बेसिक यूनिट है ना वो टैग्स हैं। ठीक है, टैग्स हैं, हर टैग का अपना एक फंक्शन होता है। तो लेट्स से मैं आप लोगों को कुछ टैग्स बता देता हूँ। हेडिंग की जो टैग है, ठीक है, वो है H1 हेडिंग की। जब हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, हेडिंग लिखना चाहते हैं तो उसके लिए H1 टैग डालते हैं। फिर हर टैग का स्टार्ट होता है और एंड होता है। स्टार्ट इस फॉर्मेट में होता है कि हम ये लेस देन का साइन लगाते हैं, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, इसके दरमियान टैग का नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर ये स्टार्ट टैग हो गया। अब क्लोज टैग जो होता है उसके लिए फिर लेस देन, फिर ये फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, फिर वही H1 टैग नेम लगाते हैं और फिर ग्रेटर देन। ये इस तरह हम करते हैं। ठीक है, फिर इसके दरम्यान जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो हेडिंग में डिस्प्ले होगा। लेट्स से वेलकम टू द वेबसाइट। ये एक टैग मैंने डाल दी। ठीक है, इसको जब मैं सेव करूँगा Ctrl+S दबा के आप सेव कर सकते हैं या फाइल में जाके यहाँ पे आप सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो भी नाम आपने देना है, लेकिन लास्ट में .html ज़रूर लगाना है
इसको मैं दे देता हूँ कि instagram.html। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, .html आप लोगों ने ज़रूर लगाना है, अदरवाइज़ ये सही काम नहीं करेगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास ये आ गया है, ठीक है। ब्राउज़र का आइकन है इस पर, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बोल्ड लाइन लिखा हुआ है जिसमें वेलकम टू द कोर्स ऑन हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम फॉलोअर इंक्रीजिंग वेबसाइट। यहाँ से आप जब भी कोई भी चीज़ अपडेट करेंगे, अगर मैं इसको हटा दूँ, वेलकम लिखूँ, ठीक है, वेलकम, और इसको Ctrl+S करके सेव कर दें, या यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, ये सेव बटन है। फिर उसके बाद इसको रिफ़्रेश करें, यहाँ पे चेंजेस आ गई हैं, ठीक है। इस तरह ये काम करता है। फिर इस तरह और भी टैग्स हैं, पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग हम इस तरह लगाते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ टैग है, दिस इज़ पैराग्राफ टैग, ठीक है। इसको मैं अभी रिफ़्रेश करता हूँ, वो मैंने सेव कर दिए हैं, तो ये हमारे पास पैराग्राफ टैग आ गया। पैराग्राफ का टेक्स्ट स्मॉल होता है। इसके बाद H1 के बहुत हेडिंग के बहुत सारे टैग्स होते हैं। एक H1 होता है, फिर H2 होता है, ठीक है। H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है, H2 होता है, फिर H3 होता है, H6 तक होता है, ठीक है। H3, बाकी H6 तक आप लोग खुद ट्राई करें। दिस इज़ H3 टैग, H2 टैग, एंड दिस इज़ H3 टैग, ठीक है। इसको Ctrl+S करके सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी टेक्स्ट थोड़ा स्मॉल है, सही है। इसके अलावा पैराग्राफ के बाद हमारे पास लिस्ट के टैग्स होते हैं, ठीक है। एक ऑर्डर लिस्ट होता है जिसमें जो भी चीज़ होती है उसमें 1 2 3 फॉर्म में होता है, ठीक है। और एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। मैं दोनों लिस्ट बता देता हूँ। पहले ऑर्डर लिस्ट बताता हूँ। उसके लिए आपने OL लिखना होता है, ठीक है। फिर ऑर्डर लिस्ट क्लोज, OL क्लोज, फिर इसके अंदर आइटम्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर हम और आइटम्स डालते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आइटम्स होते हैं, आइटम्स फिर हम इस तरह डालते हैं, आइटम का क्लोज टैग। इसके अंदर लेट से मैं डाल देता हूँ कि 1000 फॉलोअर्स, ठीक है। फिर दूसरा डाल देता हूँ आइटम 2000 फॉलोअर्स। तो इसके साथ स्टार्ट में ना 1 2 3 आएंगे। इसको Ctrl+S करके सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये तो इस तरह गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा, यहाँ पे लिस्ट आइटम्स ये है। यहाँ पे लिस्ट में आप देख सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो इसमें LI डालते हैं, आइटम नहीं डालते, ये मैंने गलती की है। LI डालते हैं। LI का मतलब है लिस्ट आइटम्स, ठीक है, लिस्ट आइटम। तो ये चीज़ डालते हैं, Ctrl+S करके सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट में 1 2, इस तरह जितने भी आप LI के और टेक्स्ट डालेंगे वो इस तरह 1 2 3 4 5 में आएंगे। इस तरह फिर हम अनऑर्डर लिस्ट का अगर डाल दें, उसके लिए UL होता है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, UL क्लोज। फिर इसके अंदर जिस तरह मैंने पहले बताया कि हर टैग का स्टार्ट होता है और एंड होता है, ठीक है। फिर उसके बीच में हम और चीज़ें डालते हैं। यहाँ पे इस टैग का स्टार्ट है, ये एंड है, ठीक है। इसके बीच में हमने ये डाला, ठीक है। फिर इसमें एक स्टार्ट है, एक एंड है, और इसके बीच में हमने ये चीज़ लिखी, ठीक है। तो इस तरह ये काम करता है। अब अनऑर्डर लिस्ट में भी यही चीज़ें होती है। LI हम डालते हैं, LI टैग क्लोज, तो इसको 1000 फॉलोअर्स। यही चीज़ें जो है ना वेबसाइट में यूज़ होंगी, तो आप लोग यहाँ से नोट कर लें। LI, ठीक है। इसको मैं स्टोर कर Ctrl+S करके सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ,
तो आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 साथ में नहीं आता, डॉट्स आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह काम करता है। जब हम कोई लिंक क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम एक टैग डालते हैं जिसका इस तरह ये फॉर्मेट होता है फिर जो भी ए क्लोज्ड, यहाँ पे ना हम जो नाम देना चाहते हैं, अगर फेसबुक का लिंक है तो फेसबुक यहाँ पे दे दें। यहाँ पे फिर हम एक एडिशनल चीज़ डालते हैं जिसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। इस केस में हैरफ होता है इज इक्वल टू जो लिंक होता है। इस केस में लिंक है https facebook.com। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वेबसाइट्स में, जितने भी लिंक्स होते हैं वो ये टैग यूज़ हुआ होता है, ठीक है। तो ये टैग्स में एक एडिशनल चीज़ हम डालते हैं किसी टैग में, और प्रॉपर्टीज़ जब हम डालते हैं तो उसके लिए एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स के बारे में मज़ीद आप यहाँ पे देख सकते हैं, w3schools.com पे जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट से मैं w3 schools पे जाता हूँ, तो ट्यूटोरियल में जाएं और यहाँ पे लर्न HTML पे क्लिक करें तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे फिर एट्रीब्यूट्स के बारे में मज़ीद देख लें। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोई प्लेलिस्ट ले लें यूट्यूब पर और HTML से इसे सीख लें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम लिंक क्रिएट करते हैं उसके लिए ये एट्रीब्यूट डालते हैं, ठीक है। इस तरह जब हम कोई इमेज वगैरह अपने वेबसाइट में डालते हैं तो उसके लिए ये टैग यूज़ होता है, IMG से स्टार्ट होता है। फिर उसमें हम SRC यानी सोर्स देते हैं कि इमेज कहाँ पे पड़ा है, ठीक है, और इमेज का नाम क्या है। तो पहले मैं लिंक का कर देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और फाइल को यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये लिंक है, अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो फेसबुक पर चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक ओपन हो गया है। इस तरह मैं एक इमेज का टैग डाल देता हूँ। इमेज का IMG से स्टार्ट होता है। फिर इसमें एक और एट्रीब्यूट हम देते हैं SRC, जिसमें हम बताते हैं कि हम कौन सा इमेज अपने वेबसाइट में देना चाहते हैं। इमेज का क्लोजिंग टैग इस तरह होता है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में ये इसका इस फॉर्मेट में नहीं होता, बाकी टेक्स्ट की तरह नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं डालते। इसी वजह से हम सिर्फ यहाँ पे SRC पुट कर लेते हैं, बाकी हम कुछ नहीं डालते। तो यहाँ पे अगर मैं किसी इमेज का नाम दे दूँ, मेरे पास जो इमेज पड़े हैं उसमें से किसी का दे देता हूँ। ये एक नाम मैंने दे दिया, ठीक है। अगर करेक्ट होगा तो ओपन हो जाएगा। मैंने कंट्रोल S करके सेव किया और अब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास वो पूरा इमेज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि काफ़ी एरिया इसने कवर किया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जब हम किसी चीज़ को कमेंट आउट करना चाहते हैं, कमेंट आउट का मतलब ये है कि अगर कोड लिखा हुआ है लेकिन हम चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, तो उसको हम इस तरह कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पे ऊपर आप इस फॉर्मेट में ये डाल दें, ठीक है, स्टार्ट में, और एंड में ये डाल दें, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। अभी अगर मैं कंट्रोल S करके सेव करूँगा तो हमारे पास लिंक शो नहीं होगा। कंट्रोल S करके सेव किया, रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक का लिंक शो नहीं हो रहा। तो आप कोड में देखोगे वेबसाइट का जितना भी कोड होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कमेंट आउट की होती हैं, जो कि आर्जी तौर पर हमने कमेंट आउट की होती हैं कि मैं अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। इसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। इसके अलावा बाकी डिटेल में चीज़ें देखने के लिए यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं सिर्फ एक और चीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे वो है फॉर्म्स। हम फॉर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं HTML की किसी वेबसाइट में। तो फॉर्म्स का इस तरह है कि हम एक मेन टैग डालते हैं फॉर्म स्टार्ट और फिर फॉर्म क्लोज, फिर इसके अंदर हम और टैग्स डालते हैं इनपुट,
इनपुट क्लोज इसका इस तरह होता है, जिस तरह इमेज का होता है इस तरह क्लोज इसका भी इस तरह होता है। फिर इसके अंदर हम टाइप डालते हैं, ठीक है। टाइप में बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइप में पासवर्ड होता है और टाइप में टेक्स्ट होता है। मैं बारी बारी सारी चीज़ें बता देता हूँ। पहले मैं टेक्स्ट डालता हूँ, ठीक है। फिर इनपुट टाइप पासवर्ड, इसका मैंने पासवर्ड डाल दिया। अच्छा, इसका मैं प्लेस होल्डर रखता हूँ, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी देर में। प्लेस होल्डर इसका रखता हूँ यूज़र नेम और इसका रखता हूँ प्लेस होल्डर इंटर पासवर्ड। अब इस फॉर्म को मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और यहाँ पे इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इनपुट फील्ड्स आ गए हैं, जिसमें एक में यूज़र नेम लिखा हुआ है, एक में इंटर पासवर्ड लिखा हुआ है। तो प्लेस होल्डर जो इस बॉक्सेस के अंदर जो ग्रे कलर में यूज़र नेम लिखा हुआ है, ये प्लेस होल्डर की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे अपीयर होगी। और इंटर पासवर्ड जो प्लेस होल्डर में हमने पुट किया हुआ है वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। बटन डाल देता हूँ इनपुट टाइप सबमिट, यानी सबमिट की बटन होगी। ये इनपुट टाइप्स ये स्पेसिफिक होते हैं, टेक्स्ट है, पासवर्ड है, सबमिट है। आप अपने आप से कोई वैल्यू इसमें नहीं डाल। अच्छा, अगर इस बटन का हम जो भी नाम रखना चाहते हैं उसके लिए एक और एट्रीब्यूट यूज़ होता है वैल्यू के नाम से। इस वैल्यू में आप जो कुछ भी पुट करोगे वो इस बटन का नाम होगा। मैं इसका नाम पुट करता हूँ साइन इन, ठीक है। और इसको हम क्लोज़ करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बटन आ गई है और साइन इन उसमें लिखा हुआ है। तो ज़्यादातर ये फॉर्म हम इस तरह यूज़ करते हैं लॉगिन करते वक्त, साइन अप करते वक्त। जब कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहता है वेबसाइट के थ्रू, तो उसके लिए जो फॉर्म बनती है वो भी इन टेक्स्ट के थ्रू बनता है, ठीक है। बाकी डिटेल में आप ट्यूटोरियल्स देख लें, मैंने बेसिक बता दिए हैं। इससे आपको मेरे बाकी जो ट्यूटोरियल हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर इंक्रीजिंग सिस्टम का जो वेबसाइट मैं बनाऊंगा वो आप लोगों को समझ आएगा। लेकिन अगर आप सही से सीखना चाहते हैं तो कोई एक प्लेलिस्ट यूट्यूब पर पकड़ लें और इसको सही से देख लें। इस वीडियो में यही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें एक और टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करेंगे उस पर मैं बात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।